जय हिंद साथियों, आज आप सीखोगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। साथियों, बच्चों का जो आप में से कई सारे हमारे प्यारे साथियों का कमेंट आया था कि भैया जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, हमें ये सिखा दो कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आज आप यही सीखने वाले हो दोस्तों, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हालांकि दोस्तों मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन का कंप्लीट वीडियो बना दिया है और आपको प्रतिबिंब बनाना भी सिखाया था, लेकिन आप में से कमेंट ये था कि दोस्तों अलग से हमें प्रतिबिंब बनाना सिखा दो। तो आज की वीडियो में बस आप यही देखोगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, और अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो। तो आज का जो टारगेट है आपका ये कि आखिर हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाएं। देखिए साथियों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण आप पढ़ोगे वह दर्पण कितने प्रकार का होता है। क्या दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो साथियों देखिए, मैं आपको पहले ये दो चीजें बताऊंगा। इसमें क्या दो चीजें दोस्तों, आप सीखने जा रहे हो कि प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है। देखिए, पहला ये जान लेना कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, और दूसरा ये जाना दर्पण कितने प्रकार का है। क्या दोस्तों, दर्पण कितने प्रकार का है। अगर आप ये दोनों चीजें जान जाते हो तो आप ऑटोमेटिक ये जान लोगे कि साथियों हमको इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे। तो मैंने आपको बताऊं दोस्तों, आपके प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं, और दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रतिबिंब एक होता है रियल इमेज, एक होता है अनरियल इमेज। मतलब कि दोस्तों एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? क्या वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब एक क्या है दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब। अब मैं आपको क्या करूं, पहले प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्लियर कर दूं। जब दोस्तों कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो क्या होता है, या तो आती हुई प्रतीत होती है, या तो क्या होता है दोस्तों मिलती है, वास्तव में मिलती है। तो उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इमेज। दोस्तों जहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं, क्या वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिले। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आज हमारा मेन रूल ये है कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। लेकिन मैं आपको एक मोटा अंदाज बता दे रहा हूं जिससे आप समझ जाओ। जो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब होगा वहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं और यहाँ पर प्रतीत होती हैं। प्रतीत का मतलब हम दोस्तों ऐसे डायग्राम बनाते हैं, और ये प्रतीत का सिंबल समझ सकते हो। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जिस प्रकार से काट रहे हैं डॉट डॉट करके, इसका मतलब ये है कि ये प्रतीत है, यानी ये आभासी प्रतिबिंब है। अब दोस्तों एक फैक्ट समझ लो। क्या? एक फैक्ट, जो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, जो जब भी आप देखो कि साथियों की आपके दर्पण द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बना है, तो आपको आंख बंद करनी है और ये सोचना है कि वो प्रतिबिंब सीधा है। अर्थात दोस्तों आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो सदैव होता है वो सदैव सीधा बनता है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, अपने कान तक, अपने नाक तक, अपने दिमाग तक जहां जहां ले जाना है ले जाओ, और समझ लेना कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा बनता है। क्या? जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा बनेगा दोस्तों? मैं यहाँ पर सदैव मतलब सदैव यूनिवर्सल ट्रुथ समझ सकते हो। क्या दोस्तों, ये कैसा बनेगा? सदैव सीधा। और जो दोस्तों आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। यानी जो दोस्तों जहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं, बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा? उल्टा। वास्तव में मिलने मतलब रियल इमेज, जो रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? उल्टी होगी। ओके, तो आपने ये सीख लिया कि दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक। अब दोस्तों आई होप मैंने इसको जल्दी कराया, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, और आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि नंबर चल रहा है तो आपको ये आना चाहिए सब कुछ। अब जब आप देख लेते हो साथियों कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब का है, जो कि आभासी सदैव सीधा और वास्तविक सदैव उल्टा, यानी वास्तव में मिलते हैं, यहाँ पर प्रतीत होती है। बस दोस्तों दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है दोस्तों गोलीय दर्पण। क्या दोस्तों? गोलीय दर्पण। अब दोस्तों आप गोलीय दर्पण के द्वारा ही प्रतिबिंब बनना देखोगे। ये गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों अवतल दर्पण, अवतल, एक होता है उत्तल। उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। यानी आपने देखा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब दोस्तों आपको ये पता होता है कि फोकस कहां पर होता है, वक्रता केंद्र कहां है, ये तो सब आप सीख ही चुके हो।
तो पहले अब हम ये जानेंगे कि हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आज हम जो देखेंगे ये देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उससे पहले दोस्तों प्रतिबिंब के जो 2-3 रूल होते हैं हम उनको सीखेंगे ताकि हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आसानी से बना सके और आपको मजा आ जाए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन सबको साफ करते हैं और जो रूल्स हैं वो जल्दी से आपको बता देते हैं। जो रूल्स है, पहले एक चीज और कर दूं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अवतल दर्पण होता है और जो आपका उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये बताइए ये कौन सा दर्पण है। अवतल दर्पण आप ये समझ सकते हो जहां पर दोस्तों परावर्तन किससे होगा, उभरे हुए तल से, वो आपका दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। यानी जो उभरा हुआ तल है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, ऐसे परावर्तन होगा, ये आपका कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और जहां से अंदर से होता है वहां पर कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा, उत्तल। तो अब देखिए प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। अब आप देखने जा रहे हो कि साथियों प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें सीख सकते हो। देखिए साथियों, जब आप देखते हो कि कोई चीज का जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसे जाएगा या कैसे नहीं जाएगा, तो दोस्तों अब आप रूल्स समझ लीजिए प्रतिबिंब बनने के रूल्स। ये दोस्तों आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये क्या है आपका, एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके तीनों रूल खत्म कर दूंगा, उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर P यानी ध्रुव होता है और यहाँ पर क्या होता है, फोकस दूरी होती है। और यहाँ पर फोकस होता है, फोकस दूरी नहीं दोस्तों, फोकस। और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 3 रूल समझने हैं। वो 3 रूल क्या होते हैं दोस्तों, जब आपको पता है, पहला रूल लिख सकते हो। पहला रूल, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है दोस्तों, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी जो रेखा जाती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी जो ये है, ये जो रेखा जा रही है, ये मुख्य अक्ष है। अब देखिए मुख्य अक्ष की समांतर एक रेखा जा रही है, और जब दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है तो दर्पण पे टकराने के पश्चात जो परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद जो है कहां से निकल जाती है, फोकस से निकल के जाती है। कहां से निकल के जाती है, इमेजिन करिए दोस्तों, ये फोकस से ही जा रही है। ठीक है, कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। कहां से जा रही है, फोकस से। यानी पहला रूल क्या है, अगर किरण जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो दोस्तों दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। अगर वो किरण मुख्य अक्ष की समांतर जा रही है तो वो किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखिए, यानी दोस्तों अब दूसरा रूल क्या है, जब प्रकाश की किरण दोस्तों आपकी वक्रता केंद्र से जाती है। कहां दोस्तों, वक्रता केंद्र से। ये देखिए आप दोस्तों डायग्राम पे थोड़ा कम ध्यान देना कि अच्छा बना या बेकार बना, बस आपको ये समझना है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। क्या दूसरा देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जब आपकी प्रकाश की किरण आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, ये फर्स्ट प्रकाश की किरण थी, ये दूसरी प्रकाश की किरण है, समझ लो दूसरी रूल के लिए। तो दोस्तों जब ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दोस्तों ये क्या करता है, क्या होता है, जैसे ये वक्रता केंद्र से गई और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यानी वक्रता केंद्र से वापस आती है, वक्रता केंद्र से आ जाती है। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी दोस्तों अब मान लीजिए इसको मैं क्या करूं कि यहां से भेज दूं, फोकस से होकर जा रही तो वो ऑटोमेटिक मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोस्तों 3 रूल थे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब आपकी बात आती है जो आपका मोस्ट डिमांड टॉपिक था कि आखिर हम प्रतिबिंब बनाए कैसे। अब सीखोगे आप प्रतिबिंब बनना। तो दोस्तों प्रतिबिंब बनने से पहले आपको क्या ये पता है कि आज आप सीखोगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी बनने के नियम देख चुके, अब आप देखने जा रहे हो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे। तो साथियों प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण पर हम वस्तु को कौन कौन सी स्थिति पर रखें। क्या अवतल दर्पण पर हम वस्तु को कौन कौन सी स्थिति पर रखते हैं जहां पर प्रतिबिंब बनता है। Am I right? दोस्तों जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम प्रतिबिंब कहां पर रखते हैं, तब तक आप ये कैसे जान पाओगे कि फोकस पे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पे कहां बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले क्या कि दोस्तों हम प्रतिबिंब कहां पर रखें, इसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। तो दोस्तों ये रहा आपका एक अवतल दर्पण। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका अवतल दर्पण। अब चूंकि दोस्तों ये अवतल दर्पण है तो इसके अंदर साइड पैलिस होगी। ये क्या हो गया, ध्रुव।
ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिए पहले जगह ऑब्जेक्ट आपका होगा अनंत पर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वस्तु मान सकती है, ये क्या होगी दोस्तों पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु अनंत पर हो। अब दोस्तों देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है और ये वस्तु अनंत पर रखी। बस इमेजिन कीजिए कि पहली कंडीशन होती है कि वस्तु जब अनंत पर रखी हो, कहां पर रखी हो, जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो तब पृथ्वी कहां बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु दोस्तों वक्रता केंद्र से पीछे हो, जब आपका ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र से पीछे हो, ये क्या हो गया दूसरा। तीसरा क्या होता है, जब दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर ही हो। तीसरा क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर ही हो। कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। चौथी कंडीशन होती है जब दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ये कौन सी कंडीशन होगी, चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे ही हो। और लास्ट कंडीशन हो जाती है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ये चीज आपने सीख ली, यानी जब आपकी वस्तु अनंत पर हो, वक्रता केंद्र से पीछे हो, वक्रता केंद्र पर हो, तथा दोस्तों वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तथा फोकस पर हो, और फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ये 6 कंडीशन होती हैं जहां पर दोस्तों आप अपने प्रतिबिंब को बनाते हो। तो इनमें से अब हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी होगी तब प्रतिबिंब की क्या भूमिका रहेगी। तब प्रतिबिंब की क्या रहेगी भूमिका। देखिए अब दोस्तों मैंने आपके लिए क्या किया, देखिए मैंने एक यहां से शुरू करते हैं। ये मान लीजिए ये आपका रहा एक अवतल दर्पण, ये आपके लिए एक अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण, जिसके एक साइड जो अंदर वाली साइड होता है उसको मैंने पॉलिश कर दिया। अब जब आप देख लेते हो ये आपका जो अवतल दर्पण है, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया P, ये हो गया इसका, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हो गया फोकस और यहां पर हो गया वक्रता केंद्र। आपकी वस्तु कहां पर है दोस्तों, अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर। आपकी जो वस्तु है वो अनंत पर है, ठीक। अब देखिए जब आपकी वस्तु अनंत से है तो मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब जब दोस्तों आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मतलब कि अब दोस्तों क्या होता है, देखिए जब आपका अभी प्रतिबिंब आपका कहां पर है, यहां पे बना रहा हूं दोस्तों स्पष्ट तरीके से। यहां से अभी आपका प्रतिबिंब जो दोस्तों है वो कहां पर है, मैं आपको बता दूं, आपका प्रतिबिंब है, ऑब्जेक्ट जो आपका रखा हुआ है वो अनंत पर रखा हुआ है। कहां पर, अनंत पर। ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया और ये कभी मुख्य अक्ष सीधा ही नहीं बनता। ये मान लीजिए सीधा है, बाद में देखते हैं क्या होगा। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा है। अब आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, अनंत पर। यहां पर लिख दो ऑब्जेक्ट बराबर आपका है अनंत पर। कहां पर है साथियों, अनंत पर। अब जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तब कहां पर बनेगा, देखिए अब जब दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो पहली प्रकाश की किरण कहां से आती है, फोकस से होकर आती है। कहां से, फोकस से होकर। अब बताइए जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको पता है कि दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो उसका क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोस्तों प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है तथा फोकस से होकर आ रही है और दर्पण की मान लीजिए ए बिंदु पे टकरा रही है। और जब आपको पता है कि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी तो वह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण दोस्तों आती है कहां से, देखिए दूसरी प्रकाश की किरण आती है वक्रता केंद्र से। अब दोस्तों आपने सीखा है जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। ये थोड़े दर्पण को थोड़ा पीछे कर देते हैं और यहां से तो दोस्तों इसी माध्यम में ये क्या कर जाएगी, वापस लौट जाती है। अब आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण कहां से आएगी, अभी देखो इसको ठीक से बनाता हूं, रुकिए। ये वक्रता केंद्र वाला किरण ठीक से नहीं आ रही है। देखिए जब दोस्तों ये यहां से जाएगी, कहां से, यहां से। अब ये दर्पण को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, यहां से मान लीजिए। अब दोस्तों ये यहीं से वापस लौट जाएगी। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दोस्तों लगभग इनका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से बनाएंगे और अपना प्रतिबिंब सही बनाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों कभी कभी प्रतिबिंब यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे नहीं बनता है, ठीक, क्योंकि वो स्केल के द्वारा नहीं बनाते हैं, पट्टी प्रकार की सहायता से, इसलिए मिस्टेक्स के चांस ज्यादा रहते हैं। अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ध्रुव, ये फोकस हो गया, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, ये वक्रता केंद्र।
अब पहली प्रकाश की किरण दोस्तों जब आपके अनंत पर होती है तो फोकस से होकर आती है, और जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी, फिर से ये उल्टा हो गया यहां पर मान लीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है। अब दोस्तों ये दर्पण अब क्या करेंगे, फिर से एक बार बनाएंगे साथियों, कुछ भी हो जाए हमको इसको बनाकर ही रहना है, बनाकर ही छोड़ेंगे। क्या करेंगे? बनाकर ही छोड़ेंगे। अब देखिए कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है साथियों, आपको बस क्या करना है, फिर से एक अवतल दर्पण बनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर दोस्तों जहां तक है आप स्केल से क्या कीजिए, ये जो दर्पण बनाइए पटरी से बनाइए, बोले तो स्केल फीट जो उपयोग करना चाहो करना, उससे आपका प्रतिबिंब एक्यूरेट बनेगा। एक्यूरेट बोले तो बिल्कुल करेक्ट, फोकस वक्रता केंद्र। अब देखिए हम छोटी छोटी प्रकाश की किरण लाएंगे तब बनेगा ठीक। ये देखिए फोकस से होकर आती है, अब ये कहां से चली जाएगी? वक्रता के सॉरी, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो ये क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगा दोस्तों? वक्रता केंद्र से आएगी तथा वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। अब देखिए ये दोस्तों जब आपकी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से। अब देखिए वक्रता केंद्र से जा रही है, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा दर्पण को बड़ा करेंगे तो यहाँ पर, और ये इसके माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां पर मिल रही है दोस्तों? इस वाले बिंदु पर मिल रही है। तो आपका प्रतिबिंब क्या बन गया? आई डैश और आई, आई डैश और आई, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। देखिए प्रतिबिंब बन गया, ठीक है बिल्कुल। अब आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। अब आपका प्रतिबिंब कैसा बना है दोस्तों? उल्टा। वस्तु आपकी इस प्रकार से होगी कहीं पर, अब प्रतिबिंब बना है इस प्रकार का उल्टा। अब मैंने आपको बताया भी था क्या कि दोस्तों जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वह कैसा होता है? उल्टा होता है। अब ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है दोस्तों? फोकस पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? फोकस पर। देखिए जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा, ये देख लीजिए, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तब आपका जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। ये भी लिख लेना, कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक। जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि आपका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। साथियों मैंने बना के ही माना, इसी तरीके से अगर आप निरंतर कोशिश करते रहते हो तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। जैसे हमें इस चीज में मिली थी, ये डायग्राम बन ही नहीं रहा था। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी थी, दूसरी कंडीशन क्या थी वो देखते हैं। जब दोस्तों आपने सेकेंड कंडीशन देखी थी क्या कि अब आपने देख लिया कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर? अनंत। अब सेकंड कंडीशन क्या थी? आपका ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र से पीछे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए दोस्तों? वक्रता केंद्र से पीछे। थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? वक्रता केंद्र से पीछे। ठीक है, अब आपके ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र से पीछे बनाएंगे। ये आपका मिरर हो गया। अब आपको जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र से पीछे। ये ध्रुव, ये फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, वस्तु आपकी यहां पर रखी हुई है, क्या यहां पर। अब दोस्तों पहली प्रकाश की किरण क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब आप बताइए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यह क्या होता है? उसका फोकस से होकर निकल जाती है। राइट साथियों, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यह किरण फोकस से होकर निकल जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु पर टकरा रही है, जब कोई प्रकाश की किरण साथियों मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यह फोकस से होकर निकल जाती है। अब दूसरी किरण कहां से जाएगी दोस्तों? देखिए दूसरी किरण जाएगी, दूसरी किरण कहां से जाएगी? दूसरी किरण कहां से भेजोगे? दूसरी किरण भी शायद दोस्तों फोकस से ही होकर जाएगी क्या? हाँ, दूसरी किरण कहां से जाएगी? फोकस से होकर। पहली किरण दोस्तों आपको मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी तथा फोकस से होकर निकल रही थी। अब आप बताइए जब कोई आपकी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो ये दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अतः आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा दोस्तों? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए ये आपका ओ डैश प्रतिबिंब था। अब आपका प्रतिबिंब क्या बन गया? आई और आई डैश, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अब आपने क्या किया था? जब आपको अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था? सी से पीछे। सी से पीछे का मतलब है वक्रता केंद्र से पीछे, पीछे। तब दोस्तों आपकी इमेज कहां पर बनी है? सी और एफ के मध्य, यानी केंद्र और फोकस के मध्य। कहां पर दोस्तों? फोकस के मध्य। कहां पर? फोकस के मध्य, सी और एफ के मध्य। ये आपका क्या हो गया? सी और एफ के मध्य बना प्रतिबिंब। जब आप अपनी प्रकाश के अपनी वस्तु को
वक्रता केंद्र से पीछे लाते हो तब दोस्तों आपका प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के मध्य। तथा ये दोस्तों आपकी वस्तु इस प्रकार से थी, अब ये इस प्रकार का प्रतिबिंब बना है। क्या? इस प्रकार का प्रतिबिंब। अर्थात दोस्तों, अर्थात इसका मतलब ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब कैसा? उल्टा है। कैसा? उल्टा। अब देखिए वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनना है। वस्तु इतनी थी, प्रतिबिंब अर्थात छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा? छोटा। अब आपने ये देख लिया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो तब आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। देखिए अब दोस्तों तीसरा रूल क्या होता है, देखिए जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर हो। तीसरा रूल क्या है दोस्तों? जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर। देखिए अब आपकी जो वस्तु है वो कहां पर है दोस्तों? वक्रता केंद्र पर है। कहां पर? वक्रता केंद्र पर। ये हो गया पॉलिश, ये हो गया आपका एक अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब आपकी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर है, तब प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। ये आपकी वस्तु है जो कि दोस्तों वक्रता केंद्र पर रखी है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और जब आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दोस्तों यह फोकस से होकर निकलती है। कहां से निकलती है? फोकस से होकर। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां जाएगी दोस्तों? फोकस से होकर। अब ये कहां से जाएगी दोस्तों? फोकस, यानी मुख्य अक्ष की कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के कैसी हो गई? समांतर। अब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? सी पर। अब दोस्तों ये एक ऐसी क्लॉथिंग कंडीशन होती है जहां पर प्रतिबिंब रखा जाता है, वहीं पर वस्तु बनती है। यानी जब आपके अवतल दर्पण पर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। और दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा, यानी ऑब्जेक्ट बराबर होगा इमेज के। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर है? अनंत पर, सॉरी कहां पर है? वक्रता केंद्र पर। आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर। तब दोस्तों आपका इमेज कहां पर बनता है? सी पर ही बनता है। कहां पर बनेगा दोस्तों? जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर है आपका इमेज भी कहां पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। तथा दोस्तों आपकी वस्तु इस प्रकार से थी, अब वस्तु बनी इस इमेज बना इस प्रकार ही, तो इमेज कैसा बनेगा दोस्तों? इमेज यानी जो दोस्तों आपका प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा? उल्टा। उल्टा बनेगा। तथा कैसा बनेगा? वास्तविक। जब दोस्तों आप देख लेते हो कोई प्रतिबिंब उल्टा है तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक वास्तविक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक वो वास्तविक बन जाता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारा प्रतिबिंब उल्टा है तो वो ऑटोमेटिक वास्तविक हो जाएगा। ये दोस्तों तीसरी कंडीशन थी जो आपने अच्छे से देख ली कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है तथा उल्टा बनता है, वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है। ठीक। अब दोस्तों चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं। चौथी कंडीशन दोस्तों क्या है? अब देखिए चौथी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन क्या होगी उसे देखते हैं दोस्तों। जब ये रहा आपका दर्पण, ये रहा आपका दर्पण M1 और M2, ये कर रहा आपका दर्पण, ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। अब दोस्तों चौथी कंडीशन क्या देखिए, जब आपका अब यहाँ पर अब दोस्तों आपका प्रतिबिंब कहां पर होगा? सी और एफ के मध्य। सी और एफ के मध्य तब आपका प्रतिबिंब यहाँ पर रखा हो तो आपकी किरण क्या जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तथा फोकस से होकर निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां जाती है दोस्तों? फोकस से होकर जाती है। कहां से जाएगी? फोकस से। किस प्रकार से जा रही है? मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका डायग्राम जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। थोड़ा दर्पण को बड़ा करना पड़ेगा। ये दोस्तों जब आप इस तरीके से बनाओगे, ये इसका पेंट हो गया, ये ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब आपकी जो वस्तु है दोस्तों फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा दोस्तों। जब आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से मतलब दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तब आपका जो परिवर्तन हो, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह दोस्तों फोकस से होकर निकलेगी। आपको पहले से ही पता है, बताया भी था। अब दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। तथा जैसे ये फोकस से जाती है तो दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस स्थिति में प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र के पीछे। कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र के पीछे। अब देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था दोस्तों? सी और एफ के मध्य। सी और एफ के मध्य। तब दोस्तों आपका इमेज की क्या स्थिति रहती है वो देखिए। आपका इमेज कहां बना? सी से पीछे। सी से पीछे।
आपका इमेज कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र से पीछे। अब आपकी वस्तु दोस्तों इस प्रकार से थी, पृथ्वी में बना ऐसा, यानी उल्टा बनेगा, पीछे तथा उल्टा बन रहा है। अब जैसे ही आपको पता है दोस्तों उल्टा है, यानी अब ये कैसा होगा, वास्तविक भी होगा, वास्तविक। ये कैसा हो गया दोस्तों, वास्तविक पृथ्वी में हो गया। अब आपको पता है दोस्तों आपकी वस्तु थी इतनी बड़ी, अब पृथ्वी में बनना इतना बड़ा, यानी पृथ्वी में वस्तु से बड़ा है, तो पृथ्वी में कैसा होगा, तथा बड़ा पृथ्वी में होगा। कैसा होगा दोस्तों, बड़ा। ये था चौथा रूल जो दोस्तों आपने चौथी के अभी सीख लिया कि जब वस्तु आपकी सी और एफ के मध्य हो तब पृथ्वी में कैसा बनते हैं। अब दोस्तों एफ और अब आपका पृथ्वी में कहां कहां पर बनेगा, देखिए अब एक कंडीशन रह गई है दोस्तों, क्या ये एक कंडीशन और रह गई है, वो देखते हैं। जब आपका पृथ्वी में फोकस वक्रता केंद्रीय हो गया ध्रुव, जब आपका पृथ्वी में फोकस पे हो। अब दोस्तों फोकस का बहुत ही ज्यादा सरल है, आप यहां से भेजोगे और आपका पृथ्वी इस साइड यानी अनंत पर बनेगा। लेकिन दोस्तों जो डायग्राम बनाने में कठिनाई होती है और इकलौती ऐसी कंडीशन होती है जब दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा सीधा पृथ्वी में बनता है। दूसरी बात ये होती है एक आवासीय पृथ्वी में बनता है। कहां पर होती है, बस जब फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो, तब देखिए क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये ऑब्जेक्ट रहा, अब आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने का मतलब हो जाता है कि फोकस से होकर जाना। क्या दोस्तों, फोकस से होकर जाना। ये दोस्तों इस साइड पेंट कर देते हैं, ये M1 M2 नाम दे दिया। अब दोस्तों ये फोकस से होकर इधर थोड़ी जाती हुई क्या होता है, यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है। क्या जाती हुई प्रतीत होती है, इसको भी बढ़ा लीजिए आज मुख्य अक्ष को। ये क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण दोस्तों वक्रता केंद्र से जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र से, और यहाँ पर टकराती है दर्पण से, वापस लौट जाती है। और ये भी दोस्तों कुछ क्या होता है, ऐसे ही जाती हुई बाहर प्रतीत होती है। अब दोस्तों आप देख रहे हो ये यहाँ पर काट रही है। अब आपका पृथ्वी कैसा बना है दोस्तों, अब आपकी किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस स्थिति में आपका पृथ्वी कैसा बना है, आवासी। कैसा बना, आवासी। और मैंने आपको बताया था जो दोस्तों आपका पृथ्वी में आवासी होता है वो सदैव कैसा बनता है, सीधा। देखिए आपकी वस्तु भी इस तरीके से रखी थी, आपका पृथ्वी भी इस तरीके से बना है, ये बिल्कुल सीधा बना है। अर्थात दोस्तों जब आपकी वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य होती है तब आपका पृथ्वी में बड़ा तथा आवासी बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना। आई होप आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों समझ में आया तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।